अपने फ़राइज़ की कमा हक़ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा। अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। कायम मुकाम सदर सादिक पिंजरानी ने हल्फ लिया। मुसल्लह अफवाज, सियासी जमातों के सरबराहान, आला सिविल ओहदेदारों की शिरकत, नून लीगी रहनुमाओं की नारेबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुबान का टेलीफोनिक रब्ता। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नेक ख्वाहिशात का पैगाम। खित्ते के अमन के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। CPEC समेत मुआशी तरक्की के लिए साथ चलने का अज़्म। पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महलों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे, ताकि वो जो सस्ता आटा होगा, ताकि वो सस्ता आटा जो होगा, अगर उसमें फ़र्ज़ कर लीजिए 100 रुपया, 150, 2 रुपये बचत, 200 रुपये बचत होती है, तो वो बेचारा प्याज, टमाटर, दूध अपने बच्चों के लिए ख़रीद के ले आए। साजिशी खत पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में तहकीकात कराएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। डॉलर 8 रुपए सस्ता। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई। कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। सस्ता आटा स्कीम का इजरा। CPEC मंसूबों पर काम की रफ्तार बढ़ाने का फैसला। कहा सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की खारजा पॉलिसी में बेहतरी लाने का हंगामी प्रोग्राम। चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए राब्ता तेज़ करने का फैसला। तुर्की, बरतानिया, अमरीका, यूरोपीय यूनियन से बेहतरीन ताल्लुकात खारजा पॉलिसी का महवर करार। कहा भारत से मसला कश्मीर के हल तक दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। इलेक्टेड को घर रवाना कर दिया। जमहूरियत की जीत का जश्न। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नई हुकूमत के साथ मिलकर चैलेंजेस से निमटने का फैसला। कहा इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और खुशहाली के मौके पैदा करना हमारा मकसद है। PTI का फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का कल पेशावर में जलसे का ऐलान। कराची में 17 अप्रैल को पावर शो। आवाम से कौमी खुदमुख्तारी और आज़ादी के लिए सड़कों पर आने की अपील। कहा बैरूनी ताकत की कठपुतली हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ ने लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात कराने की पेशकश मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने खुद को NRO देने की भोंडी कोशिश की। फवाद चौधरी का ट्वीट। तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से आजाद कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कमीशन की सरबराही ऐसे शख्स को दी जाए जिस पर कोई उंगली न उठा सके। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल साहब ईवान की कार्रवाई बरोज़ हफ्ता 16 अप्रैल 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जाते जाते रंग में भंग डाल गए। पार्लिमानी लीडरान को खिताब का मौका ही नहीं दिया।
अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ के खिताब के बाद बिलावल भुट्टो के नाम का ऐलान किया। कासिम सूरी ने स्पीकर की कुर्सी संभालते ही इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। शाजिया मरी का पार्लिमानी रिवायत तोड़ने पर शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के पास हैं। मंजूरी की हिकमत अमली तैयार, पहले अरकान के इस्तीफे मंजूर करेंगे, फिर कासिम सूरी खुद मुस्ताफी हो जाएंगे। 100 से ज्यादा अरकान के मुस्ताफी होने से आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। शहबाज शरीफ के हल्फ उठाते ही हुकूमती इत्तेहाद में शिकवे शिकायतों का आगाज। MQ ने ऐवान में खिताब के दौरान मुआहदे का जिक्र न करने पर तशवीश का इजहार कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं वजीर आजम को मुआहदे का ऐलान करना चाहिए था। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। मैं आज कौम को बताना चाहता हूं, जिस पुराने पाकिस्तान को आप वेलकम करना चाहते हैं उस पर 40 साल हुकूमतें इन दोनों जमातों की रही हैं, और वो पुराना पाकिस्तान क्या है ये कौम को देखना चाहिए। कौम को लूटने वाला वजीर आजम बन गया। PTI चोरों के साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठेगी। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। ऐवान में एक तरफ नजरियाती जमात, दूसरी तरफ मफाद परस्तों को इत्तेहाद। तहरीक इंसाफ कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकती। कहा बिलावल भुट्टो का वजीर खारजा बनना अलमिया होगा। हुकूमती इत्तेहाद में विफाकी काबीना पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम को अहम वजारतें मिलने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह, शाजिया अता मरी, नफीसा शाह के नाम ज़ेरे गौर। MQM, BAP और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी हिस्सा मिलेगा। वजीर आजम मुंतखब होने पर चचा को भतीजे की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगा लिया। वजीर आजम चैम्बर में जज्बाती मनाजिर, मरियम नवाज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहा हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में कोई कमी नहीं आई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के डिपॉजिट्स 4 अरब डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक का अलामिया जारी। रकम जमा कराने में सुस्त रवि की खबरों में कोई सदाकत नहीं। स्टेट बैंक का ट्वीट। खातेदारों का एतमाद बरकरार है। सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे पर मईशत की बहाली के आसार। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे तक पहुंच गया। माहिरीन ने स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी और डॉलर की कीमत में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। घोड़ों का डांस, मतवालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। शाहिद अफरीदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। साबिक कप्तान ने ट्वीट में मुस्लिम लीग नून के सदर को वजीर आजम बनने की मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है शहबाज शरीफ अपनी बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मुल्क को माशी और सियासी बहरान से निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर रॉकेट हमला, 5 अहलकार शहीद, DSP जख्मी। हमलावर फरार हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कौमी कप्तान बाबर आजम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। बाबर को यह अवार्ड मार्च के महीने में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर दिया गया। कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन की इनिंग्स खेलकर कराची टेस्ट ड्रॉ किया था।
जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। मेरी दुआ है या रब मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और GTV की रमज़ान ट्रांसमिशन हर गुजरते दिन के साथ अवाम में मकबूल। बज़्म अलिफ लाम मीम में उलमाए कराम ने हुकूक निस्वा पर रोशनी डाली। मारूफ नात ख्वानों की जानिब से हदिया नात का सिलसिला जारी। सहरी की नशरियात में पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई के ईमान अफरोज़ बयानात में नाजरीन की खुसूसी दिलचस्पी।